हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एचआरए के बारे में तो पता होगा ही। इनफैक्ट दिस इज़ जनवरी एंड आपके ऑफिस के टैक्स वालों ने या फिर एचआर वालों ने आपसे रेंट रिसीट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह मांगने के लिए प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एचआरए क्या होता है, आपको टैक्स में कितना बेनिफिट मिलेगा एंड कुछ और बातें जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। मैं हूं शेख प्रदीप राजपूत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं एचआरए का आपको इनकम टैक्स में कितना बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए 4 पॉइंट हैं एंड उन 4 पॉइंट में जो सबसे कम अमाउंट होगा उसका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। क्या है? सबसे पहले टोटल एचआरए रिसीव्ड, ये आपको मिलेगा आपके सैलरी ब्रेकअप से या फिर सैलरी स्लिप से। दूसरा, एक्चुअल रेंट पेड। तीसरा, 40% या फिर 50% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं 50%, नॉन मेट्रोज में रहते हैं तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। चौथा, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इन 4 में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा उसका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि सपोज आप दिल्ली में रहते हो, आपको कंपनी 1000 रुपये का एचआरए देती है, आपने 1500 रुपये का एक्चुअल रेंट पे किया है एंड जो आपकी बेसिक सैलरी है वो महीने की 2000 रुपये है, तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। एंड लास्ट, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 2000 रुपये, उसका 10% हो गया 200 रुपये। आपने रेंट कितना पे किया? 1500 रुपये, तो इसका रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी हो गया 1300 रुपये। इसमें सबसे जो मिनिमम है उसका आपको एचआरए में बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम क्या है? 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ का आपको एचआरए का इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो हमारा अमाउंट है जिसका आपको एचआरए में बेनिफिट मिलेगा। बट एचआरए का बेनिफिट देने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि वो लैंडलॉर्ड का पैन मांगता है, वो रेंट एग्रीमेंट मांगता है एंड साथ ही साथ वो रेंट रिसीट मांगता है। कई एम्प्लॉयर और 2 कदम एक्स्ट्रा जाते हैं, वो बोलते हैं हमें बैंक स्टेटमेंट दो जहां पर आपने रेंट की पेमेंट रिफ्लेक्ट की हुई है, तो बैंक स्टेटमेंट भी कई मांगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपका एम्प्लॉयर आपसे नॉर्मली मांगता है, बट अगर आपने 1 लाख रुपए तक का रेंट दिया है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। उस केस में कई एम्प्लॉयर सिर्फ बोलते हैं आप हमें रेंट रिसीट दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। बट प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब आपका एनुअल रेंट वो 1 लाख रुपए से एक्सीड करता है। उस केस में आपसे रेंट एग्रीमेंट मांगता है, रेंट रिसीट मांगता है, लैंडलॉर्ड का पैन मांगता है एंड कई केस में एम्प्लॉयर्स वो बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं जहां पर आपकी रेंट पेमेंट की एंट्री रिफ्लेक्ट कर रही होती है। एंड प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब आपका लैंडलॉर्ड आपको पैन नंबर देने से मना कर देता है। उस केस में आपके पास कोई चारा नहीं है, या तो आप एचआरए का बेनिफिट भूल जाओ या फिर अपने लैंडलॉर्ड को कन्विंस करो कि वो आपको अपना पैन नंबर दे दे। दूसरा पॉइंट, अगर आप जो रेंट पे करते हो वो मंथली रेंट वो 50,000 रुपीज से ज़्यादा है, या फिर जो आपका लैंडलॉर्ड है वो एनआरआई है, उस केस में आपको रेंट के ऊपर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। उस टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा एंड टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका लैंडलॉर्ड वो एनआरआई है या फिर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट देते हो तो आपको उस पर 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस ये आप मंथली भी काट सकते हो या फिर साल में एक बार भी काट सकते हो। लॉ आपको ये अलाउ करता है, बट आपको टीडीएस काटने के बाद उसे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा एंड उसकी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इन स्पाउस दोनों को एचआरए का बेनिफिट क्लेम करना है तो आप रेंट एग्रीमेंट कुछ इस तरह से बनवाओ जिसमें आपका दोनों का नाम आ रहा हो एंड दोनों कितना रेंट पे करोगे वो स्पेसिफिकली उस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन हो। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली माना जाता है दैट अगर आप एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो आपके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं है। अगर आप एक सिटी में जॉब कर रहे हो एंड आपका घर वो किसी दूसरी सिटी में है तो आप HRA का भी बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। प्लस अगर आपने उस घर के लिए लोन लिया है तो लोन का टैक्स बेनिफिट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट का बेनिफिट वो आप दोनों ले सकते हो एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी जेन्युइन एंड प्रैक्टिकल है। कई बार क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयर को रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट, लैंडलॉर्ड का पैन वगैरह ये सब कुछ टाइम पर नहीं दे पाते एंड जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो हमको HRA का बेनिफिट नहीं देता, उसके ऊपर वो TDS काट लेता है। तो इसके लिए जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम पर आप अपना बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो आपका एम्प्लॉयर है एंड जो आपका HRA कंपोनेंट है, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, वो आपके एम्प्लॉयर ने ठीक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किया हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको HRA नहीं दिया, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में HRA है ही नहीं, उस केस में अगर आप रेंट पे करते हो तो आपको इसका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80G में। 80G उस केस में आपका बेनिफिट होता है इन तीन में जो सबसे कम अमाउंट होगा, 5000 पर मंथ, 25% ऑफ टोटल इनकम और रेंट पेड लेस 10% ऑफ टोटल इनकम। इन तीन में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा उस अमाउंट का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। ये एक HRA से रिलेटेड छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।